अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नहायत ही अदब के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं उर्दू के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज जो कि आपकी वेबसाइट पर जो है ये अपलोड हुए हुए हैं। लिहाजा आप इनको ज़रूर करके अटेम्प्ट करके जाइएगा, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जितने मॉडल पेपर के एमसीक्यूज हैं वो तकरीबन थोड़े से अल्ट्रेशंस करके या थोड़े से पजल डिफरेंट करके आपको जो है वो आपसे कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं जी। ज़रूरतमंद में लफ्ज़ मंद कवायद की रूह से है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी लाहका। ठीक है, क्योंकि लाहका जो है वो दूसरे नंबर पे मतलब मंद के मतलब देखिए ज़रूरतमंद में मंद है ना। ठीक है, तो इस वजह से लाहका, जैसे कि अक्लमंद, ठीक है, गैरतमंद, ठीक है, तो इस वजह से मंद लाका है। ओके जी। नंबर टू है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे क्या कहलाता है? तो इसका जवाब है जी मक्ता कहलाता है। और मक्ता से मुराद है कता होने की जगह, यानी आखिरी शेर। अच्छा जी, नंबर थ्री एमसीक्यू है जी। ऐसा सनफे सखन और मुसलसल नज़म जिसके हर शेर में दोनों मिसरे हम काफिया हों और हर दूसरे शेर में काफिया बदल जाए, क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका जवाब है मसनवी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हमारे पास कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं जिसमें शायराना अंदाज में किसी की तारीफ और तौसीफ की जाए। ठीक है, तो कसीदा ये नहीं है। और मरसिया किसे कहते हैं? गम वालम अंदाज में किसी मरने वाले का जिक्र खैर करना मरसिया कहलाता है। और नज़्म मारा क्या कहलाता है? यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं की जाती। ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद है जी नंबर फोर, शाबाश अली तुमने कमाल कर दिया। जुमले में शाबाश कवायद की रूह से क्या है? तो इस जुमले में कवायद की रूह से शाबाश हरफ तहसीन है। ठीक है ना। अच्छा जी, हरफ ताज़ीन है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हरफ अतफ क्या होता है? जैसे और व या फिर लेकिन या ताके यूज हो तो फिर हरफ अतफ होता है। हरफ इस्तजाबिया, इसको हम हरफ फजाया भी कहते हैं। और ये जो है ना जोश जज्बे में निकलने वाले अल्फाज, इनको हरफ इस्तजाबिया कहते हैं, जैसे कि माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है ना, सही हो गया। तो ये भी नहीं है। और हरफ तनबीह क्या होता है? ये डराने धमकाने में यूज होते हैं, जैसे डराना धमकाना, खबरदार। ठीक है ना, तो हरूफ तनबीह इनको हम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जी मुखम्मस के हर बन में मिसरे होते हैं। ठीक है, तो मुखम्मस में जो है हमारे पास 5 मिसरे होते हैं। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ जी मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, तो आप बताओगे जी 6। ओके जी। नंबर 6 एमसीक्यू है जी। वो हरूफ जो खुशी या मुसरत के मौके पर बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका जवाब है जी हरूफ इनबसात। ठीक हो गया ना। अच्छा जी, हरूफ इनबसात तो हो गया, लेकिन हमारे पास हरूफ इस्तिफ़हाम क्या है? ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि क्या। ठीक है, ओके। हरूफ जार जो है अस्मा और अफ़ाल को मिलाते हैं, जैसे कि मैं से पर। ठीक हो गया। और हरूफ ताकीद जो है ना, कलाम में ताकीद या ज़ोर पैदा करने के लिए, जैसे कि बिल्कुल या सरासर। ठीक है ना, तो ये हरूफ ताकीद कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर है जी ये बस्ता कवायद की रूह से मरकब है। अब देखो यहाँ पर एक हर्फ ये है, एक हर्फ ये है, कितने हो गए? 2 हर्फ हो गए या 2 हरूफ हो गए। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मरकब कैसे कहते हैं, कहते किसे हैं? 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ मरकब कहलाता है। ठीक है, अब ये तो है मरकब। अब ये मरकब की कौन-सी किस्म है? तो ये जो है मरकब की मरकब नाक़िस है। क्यों मरकब नाक़िस है? मरकब नाक़िस इसलिए ये बस्ता, ठीक है, अनडिफाइंड है ना, पूरा मफ़हूम तो अदा हो ही नहीं रहा ना कि पूरा मफ़हूम क्या है। ठीक है, अगर मफ़हूम अदा हो जाए, ठीक है ना, तो फिर इसको हम मरकब ताब कहेंगे। ये बस्ता किसका है या बस्ता मेरा है, तो फिर मरकब ताब होता। ठीक है। बाकी ये मरकब अत्फ़ी, अगर इसमें व या और या मतलब हरफ अतफ का जिक्र आ जाए तो फिर मरकब अत्फ़ी हो जाएगा। ठीक है। और मरकब इजाफी, अगर इसमें हरूफ इजाफत का इजाफा हो जाए, ठीक है ना, जैसे कि का, के, की वगैरह, इसका, तो इसमें भी जो है ना हमारे पास जो है हम मरकब इजाफी कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी सनफ़ सखन कसीदा का लफ्ज़ माखूज़ है, तो ये बना है जी कसद से, और कसद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ओके जी, 9 नंबर है तफ है तुम पर। अब ये तफ जो है लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क है। आपका आपने इंग्लिश में नोटिस किया इंटरजेक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है जैसे अल्लाह वगैरह। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है ये हरूफ नफरीन, ठीक है, के तौर पे यूज़ हो रहा है ये जुमला। ठीक है, बाकी मैं हरूफ इस्तिफ़हाम बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और हरूफ तहसीन भी बता चुका हूँ, हरूफ तनबीह भी बता चुका हूँ। ओके जी, हरूफ तासुफ़ की मिसाल क्या है? ठीक है, तो हरूफ तासुफ़ हम कब यूज़ करते हैं? हम इसको जो है ना गम के मौके पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख लो आप, हाय हाय, ये जो है हरूफ तासुफ़ की मिसाल है। बाकी जो है माशाअल्लाह,
ये जो है हमारे पास हरूफ फजाया, हरूफ इस्तजाबिया है, ठीक है। और वाह वाह जो है हरूफ अनबसात, ठीक है, है, ठीक हो गया। और खबरदार जो है हरूफ तनबीह हो गया, ठीक हो गया। तो कुछ कोई ऑप्शन ठीक नहीं है सिवाय हाय हाय के, ठीक है। ओके जी। एमसीक्यू नंबर 11 है, अगर गजल का तीसरा शेर भी मतला की तर्ज पर हो तो क्या कहलाएगा? ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मतलाए सालस, ठीक है, मतलाए सालस, ठीक है। ओके जी। मतला आपको पता है, ये हम पहले शेर को कहते हैं। मतलाए ओला जो है मतला जो है ना सानी, मतला सानी को ना हम हुस्ने मतला भी कहते हैं। और अगर मतले के बाद अगर दूसरे शेर के दोनों मिसरे में भी हम काफ या हम रदीफ हों, ठीक है ना, तो इसको जो है हम मतला ओला कहते हैं, ठीक है ना। और अगर मतला के बाद मतले में आ जाए ना, ठीक है, तो फिर हम इसको जो है फिर मतला सालस कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अगर गजल का तीसरा शेर भी मतला की तर्ज पर हो, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ओ सॉरी, ये मतला सानी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं रिजल्ट से सारी चीजें जो है वो रब कर दूं, और यहाँ पर जो है वो ऑप्शन है मतला सानी, ठीक है। और मतला सालस क्या है? मतला सानी के बाद भी तीसरा मतला अगर आ जाए ना, तो फिर हम उसको मतला सालस कहते हैं, ठीक है। और मतला जो है हमारे पास मतला जो है वो पहला शेर हो जाता है, ठीक हो गया। ओके जी। अब बात करते हैं जी, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। ये शेर इल्म बयान के लिहाज से है। इल्म बयान में आपको पता है ना क्या क्या आता है? तशबीह आता है, इस्तारा आता है, मजाज मरसल आता है और किनाया आता है, ठीक हो गया ना। तो हमारे पास जो है यहाँ पर आप ये नोटिस करो कि यहाँ पर दिमाग, ठीक है, और चिराग, ठीक है, ये जो है वो मजाजी बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम इसको जो है वो इस्तारा कहेंगे, ठीक है। तशबीह में हम हकीकी बात करते हैं, और अगर हम बोलते हैं ना कि फूल पंखड़ी गुलाब जैसी, तो फिर तशबीह होता। लेकिन यहाँ पर ये इस्तारा है, ठीक है ना। क्योंकि हम मजाजी मानों में किसी लाइट दिमाग और चिराग, मतलब देखो ना, दिमाग और चिराग, या आप देखो ना दिमाग चिराग की तरह होता है तकरीबन, ये देखो थोड़ा सा इस तरह सिनोनिमस थोड़ा सा वो है, तो इस वजह से ये इस्तारा कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद है जी एमसीक्यू नंबर 13, कोहे हिमालय के पहाड़ बहुत बुलंद है, इस जुमले में गलती है। देखो यहाँ पर गलती क्या है? पहाड़ और को पहाड़ को ही तो कहते हैं ना, तो इस वजह से इसमें स्ट्रक्चर की गलती है, ठीक है ना, साफ की गलती है। अच्छा, उसके बाद है जी एमसीक्यू नंबर 14, दरिया बह रहा है, ये जुमला मिसाल है, ठीक है ना। तो ये जुमला जो है वो मिसाल है मजाज मरसल की, ठीक है। मजाज मरसल होता क्या है? कोई लफ्ज हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसकी हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक भी पाया जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए ना, तो यहाँ पर मेरे पास जो है दरिया, ये इसकी ये इसकी सब टाइप में अगर मैं देखूँ तो ये ज़र्ब और मज़रूफ़, ठीक है, ज़र्ब और मज़रूफ़ वाला जो है टाइप है। इसमें जो है दरिया मेरे पास जो है वो इस टाइम पे ज़र्फ़ है, और ज़र्फ़ कहते हैं जगह को, ठीक है। और मज़रूफ़ यानी आपको ऑब्वियस हो गया ना कि दरिया बह रहा है यानी मतलब पानी बह रहा है ना, तो जगह के मज़रूफ़ से मुराद है जगह के अंदर, ठीक है ना। तो दरिया मतलब एक जगह है, और मजरूफ जो है जगह के अंदर, यानी ये पानी है, पानी बह रहा है, इस वजह से इसको हम मजाज मरसल कहेंगे, और सब टाइम में हम इसको कहेंगे जी जर मजरूफ टाइप, ठीक है। ओके जी। उसके बाद आ जाता है गजल के मुकम्मल होने का एहसास दिलाता है, ठीक है, मकता ही एहसास दिलाता है, और इसी को हम जो है वो कहते हैं आखिरी जो है वो शेर, इसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दर्ज इल्म मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी तलाश करें। मुतज़ाद किसको कहते हैं? ऑपोजिट को कहते हैं, ठीक है ना, या एंटोनिम को कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हरीफ और हलीफ है, ठीक है। हरीफ और हलीफ है। हरीफ जो है हम कहते हैं ओपोनेंट को, हलीफ हम कहते हैं सपोर्टर को या एलाई को, ठीक है। ओके जी। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 17 आ जाता है, मेरे सफेद बालों का कुछ ख्याल करो। देखो यहाँ पर आप एक चीज नोट करो, मेरे सफेद बालों का कुछ ख्याल करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मेरे सफेद बालों का कुछ ख्याल करो, तो यहाँ पर मेरे पास आप देखो कि ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ये कनाया है। कनाया क्या होता है? कनाया कोई लफ्ज जो है ना, ऐसा लफ्ज जो कि मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि इसके हकीकी मानी भी भी मुराद लिए जाए, मगर लिखने वाले का मकसद भी मजाजी मानी ही मुराद हो।
कहने का मकसद ये है कि देखो हमारे पास कनाया है ना, कनाया, तो कनाया वैसे राइट ऑप्शन और कनाया के हमारे पास दो अज्जा होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं सिफ्त और एक को हम कहते हैं मौसूफ, ठीक है। सिफ्त जो है हमारे पास क्या है, इस टाइम पे सफेद बाल है, ठीक है ना, सफेद बाल। और मौसूफ क्या है, मौसूफ ये है कि मजाजी मानी, यानी सफेद बालों वाला कौन होता है, बूढ़ा होता है ना, तो इस वजह से, ठीक है। अच्छा, नंबर 18 ऑप्शन है जी, बशर इंसान दोनों अल्फाज बाहम हैं, ठीक है। तो बाहम मतलब एक सिनोनिम भी हम कहेंगे, ठीक है, या तो ये मुतरादिफ है, ठीक हो गया, बशर हम इंसान को ही कहते हैं। नंबर 19 है जी, तशबीह में किस चीज को दूसरी चीज की मानन करार दिया जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है मुश्तरक सिफ्त की बिना पर। अच्छा, इसने दुकान से 1 किलो दही खरीदा, इस जुमले में दही की तस्कीर तानीस किस लफ्ज से वाज़ेह है। तस्कीर तानीस दो किस्म की होती हैं, ठीक है, एक जानदार होती है और बेजान होती है। यहाँ पर बात हो रही है, बात हो रही है दही के बारे में, ठीक है ना। तो दही जो है इस टाइम पर बेजान अशिया की तस्कीर तानीस के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर देखो दही, अब इस मतलब कौन सा रिलेट कर रहा है कि दही हमारे पास इस टाइम पर क्या है, मुजक्कर है या मौनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जो बेहतर बताएगा वो खरीदा बताएगा, ठीक है। तो डेट इज वाई दही हमारे पास क्या है, मस्कुलन है, ठीक है। तो प्लीज आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक दिस वीडियो प्लीज।